कहा जाता है कि तांत्रिक के पास जाने से लोगों को एक आस्था मिलती है, एक सुख मिलता है, एक चैन मिलता है, लोगों के कष्ट दूर होते हैं। लेकिन इस कहानी में कुछ ऐसा उल्टा होता है जिसे सुनकर लोगों की नींद उड़ जाती है और लोगों के होश उड़ जाते हैं। इस घटना की गूंज जब आसपास के जिले, आसपास के प्रदेश में गूंजती है या आसपास के एरिया में गूंजती है, लोगों को अपने कान पर विश्वास नहीं होता, लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। दरअसल एक लड़का और एक लड़की आपस में प्रेम करते हैं, जो कि एक तांत्रिक के पास जाया करते थे। वहीं पर दोनों की मुलाकात होती है और वह मुलाकात जान पहचान में बदलती है और जान पहचान के बाद फिर दोनों में प्यार हो जाता है। प्यार की शुरुआत इतनी हसीन होती है लेकिन अंत इतना दुखद होता है। इस घटना की गूंज ना कि उस प्रदेश, उस राज्य में है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में आग की तरह फैल रही है और गूंज रही है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम सुशील कुमार और आप देख रहे हैं खुशबू का सफर। आज की जो सच्ची घटना है दोस्तों, हमारे हिंदुस्तान देश का एक इकलौता प्रदेश लगता है राजस्थान, और राजस्थान प्रदेश के ही उदयपुर के गोगुंदा इलाके में का रहने वाला राहुल मीणा, जो कि एक स्कूल में टीचर है। उसकी शादी परिवार की रजामंदी के साथ बड़े ही धूमधाम के साथ होती है। शादी के कुछ दिनों तक तो बहुत अच्छा चलता है, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद पारिवारिक स्थिति में परिवर्तन आ जाता है और पति और पत्नी में आपस में विवाद रहने लगता है। इस विवाद को चलते राहुल मीणा सुबह ही अपने घर से ड्यूटी के लिए जाता है और शाम को घर पर आता है, लेकिन पति और पत्नी में बेपनाह विवाद था, प्यार तो बिल्कुल था ही नहीं। राहुल मीणा अपनी परेशानियों को लेकर अपने ही गांव के पास एक तांत्रिक के पास जाता है, जहां शेषनाग देवता का एक स्थान था। वहीं पर एक तांत्रिक रहता था। इस मनोकामना शेषनाग स्थान पर तांत्रिक भालेश कुमार रहता था, जिसकी उम्र करीबन 55 वर्ष रही होगी। अब वहां पर तांत्रिक वहां पर बैठता था और वहां पर बैठकर ही अपनी तांत्रिक शक्ति से लोगों के कष्ट को दूर करता था, लोगों को तरह तरह के ताबीज देता था, तरह तरह के जादू टोने के मंत्र बताता था, जिससे लोगों को वहां पर काफी भीड़ रहती थी। इसी बात को लेकर राहुल मीणा अपने घर की परेशानियों को लेते हुए अब तांत्रिक के पास रोज जाने लगता है। जाते जाते उसे काफी दिन बीत जाते हैं, उसके वहां पर उसे जाने को उसके मन को शांति मिलती है, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था कि आखिर में ऐसा अंत होगा जिस इसकी घटना की गूंज ना कि पूरे राज्य में, पूरे इलाके में, बल्कि पूरे प्रदेश और पूरे हिंदुस्तान में गूंजेगी। राहुल मीणा रोज तांत्रिक के पास जाता था। राहुल मीणा की तरह ही एक सोनू कुमार की औरत, दोनों जो वो शादीशुदा थी, वो भी तांत्रिक को उसी राहुल मीणा की तरह बहुत मानती थी और बहुत ही पूजा करती थी। वहां पर जोरों शोरों से काफी भीड़ लगती थी। तांत्रिक अपनी तांत्रिक विद्या से लोगों के कष्ट का निवारण करता था। अब सोनू कुमार और राहुल मीणा की मुलाकात होती है और मुलाकात से जान पहचान हो जाती है। जान पहचान के बाद दोनों में दोस्ती हो जाती है और दोस्ती में कब प्यार हो जाता है पता ही नहीं चलता। प्यार की शुरुआत तो बहुत हसीन होती है, लेकिन अंत इतना दुखद हो जाता है, ना कि उस क्षेत्र, ना कि उस राज्य में इस घटना की गूंज पूरे हिंदुस्तान में गूंज रही है। अब राहुल मीणा और सोनू कुमार दोनों में प्यार करने लगते हैं और उनका प्यार इतना परवान चढ़ता है कि इस प्यार की भनक तांत्रिक को लग जाती है। तांत्रिक ने पहले से ही सोनू कुमार को अपने दिल में प्यार के जाल में फंसा रखा था, उसे दिल में बसा रखा था। सोनू मीणा, राहुल मीणा और सोनू कुमार की जब प्रेम कहानी का पता उस तांत्रिक भालेश कुमार को पता चलता है, उसके दिल में आग लग जाती है, वह आग बबूला हो जाता है। अब राहुल मीणा तांत्रिक की आंख में एक कांटे की तरह चुभने लगा और तांत्रिक उसे अपने रास्ते से हटाने के लिए तरह तरह के उपाय सोचने लगा, तरह तरह की जादू टोने की विद्या करने लगा। लेकिन दोनों का प्यार इतना परवान चढ़ता है कि दोनों दूर नहीं होते, ना ही दोनों अलग हो पाते हैं। अब इस घटना की गूंज आसपास के राज्य में फैल जाती है, आसपास के पूरे क्षेत्र में फैल जाती है। जब राहुल मीणा की पत्नी अपने पति को अपने से दूर देखती है, अपने से अलग देखती है, वह तांत्रिक के पास आती है और उससे सारे अपनी स्थिति के बारे में बताती है कि हम दोनों में प्रेम नहीं है, आपस में झगड़ा चलता है, मेरे पति यहाँ पर देर तक रहते हैं, आखिर वो क्या करते हैं। अब तांत्रिक को पूरा मौका मिल चुका था। तांत्रिक राहुल मीणा की सारी बात उसकी पत्नी से बता देता है और पति और पत्नी में और ज्यादा विवाद बढ़ जाता है। तांत्रिक भालेश कुमार इसी मौके का फायदा उठाकर पति और पत्नी में एक आग की चिंगारी दे चुका था और दोनों में आग बल जाती है। लेकिन इस चिंगारी देने से भी दोनों अलग नहीं हो पाते। अब राहुल मीणा तांत्रिक की आंख में एक कांटे की सुई की तरह चुभने लगा। तांत्रिक ने सोचा जब तक राहुल मीणा मेरे रास्ते में रहेगा तब तक मेरा प्रेम, तब तक
मेरी जो हवस है, मेरी जो अंदर एक आग जल रही है, वह सोनू कुंवर से कभी पूरी नहीं हो सकती, कभी हमेशा अधूरी रह जाएगी। अपनी हवस को लेते हुए वह एक षड्यंत्र रचाता है। षड्यंत्र में वह 50 फेविक्विक के पैकेट दुकान से मंगवाकर अपने पास रख लेता है। उन फेविक्विक के पैकेट से फेविक्विक को एक बोतल में भर लेता है और बोतल में भरने के बाद अपने षड्यंत्र की पूरी तरह तैयारी करने लगता है और उस तैयारी में जुट जाता है। जुट जाने के बाद तांत्रिक भालेश कुमार सोनू कुंवर और राहुल मीणा को दोनों को बुलाता है और बुलाकर कहता है कि मैं एक ऐसी तंत्र विद्या करने जा रहा हूं जिससे तुम दोनों एक हो जाएंगे, अब तुम दोनों कभी अलग नहीं हो सकते। इस बात को सुनकर राहुल मीणा और सोनू कुमार बेहद खुश हो जाते हैं। खुश होने के बाद वह तांत्रिक की बात मान जाते हैं और तांत्रिक की बात मानने के बाद तांत्रिक कहता है कि मैं तुम्हें एक ऐसे इलाके में ले जाऊंगा, ऐसी खूबनाक जगह पर, शमशान में ले जाऊंगा जहां पर कोई आता जाता नहीं होगा, और इस क्रिया के दौरान मेरी एक शर्त है कि तुम दोनों को इस क्रिया को करते समय तुम दोनों को आपस में संबंध बनाने होंगे, शारीरिक संबंध बनाने होंगे। जब यह बात सोनू कुमार और राहुल मीणा को पता चलती है, वे इस बात पर राजी हो जाते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी शादी इतना बुरा अंत होने वाला है, इतनी बड़ी घटना होने वाली थी। पहले से ही प्लानिंग करे हुए तांत्रिक भालेश कुमार ने अपनी फेविक्विक से भरी बोतल उठाई और दोनों को एक खौफनाक जंगल गोविंदपुरा के इलाके के वनों में ले गया और वहां पर शमशान में ले जाकर उन दोनों के साथ जो जादू टोने की जो प्रक्रिया थी उसने करने के बाद उनसे कहा कि अब तुम दोनों आपस में शारीरिक संबंध बना सकते हो, और शारीरिक संबंध बनाने के बाद तुम दोनों की यह तांत्रिक प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और पूरी होने के बाद तुम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाओगे, अब तुम्हें कोई अलग नहीं कर सकता। इतनी बात सुनने के बाद दोनों अपने शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। जैसे ही दोनों शारीरिक संबंध बना रहे थे, वह तांत्रिक राहुल मीणा और सोनू कुमार के ऊपर उस फेविक्विक की बोतल को फेंक देता है और फेंक देने के बाद दोनों के शरीर आपस में चिपक जाते हैं। चिपक जाने के बाद वह छूटने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों आपस से छूट नहीं पाते। उनके शरीर की खाल भी छूट जाती है, लेकिन फेविक्विक कितना हैवी था, उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि दोनों के शरीर की खाल छूटने लगी, लेकिन शरीर आपस से छूट नहीं रहते। इसी बात का फायदा उठाकर तांत्रिक ने अपने तांत्रिक झोले से जहां से उसने एक अपनी थैला ले रखा था, उसमें से एक धारदार चाकू निकालता है। चाकू के बाद वह लड़के के प्राइवेट पार्ट को काट देता है। प्राइवेट पार्ट काट देने के बाद वह लड़का और लड़की पर चाकू से वार करता है और जब तक वार करता रहता है जब तक दोनों की मौत नहीं हो जाती, दोनों मौत के घाट नहीं उतर जाते। अब राहुल मीणा और सोनू कुमार दोनों मर जाते हैं और मर जाने के बाद तांत्रिक अपनी पूरी प्रक्रिया करने के बाद अपने स्थान शेषनाग धाम आ जाता है। शेषनाग मंदिर पर आने के बाद उस तांत्रिक ने अपनी पहले से ऐसी प्रक्रिया को पूरा किया और उसे डर था कि जो लोगों में मेरी इज्जत बनी हुई है, जो लोगों में मेरी बात बनी हुई है, जो सालों से मैंने सैकड़ों रुपया कमाया, कई लाख रुपया कमाया है, वो कहीं मेरे हाथ से चला ना जाए। अब गोविंदपुरा इलाके के जंगलों में जब लोग जंगल जाते हैं और कुछ जंगल से आ रहे थे तो लोगों को दोनों लाश आपत्तिजनक स्थिति में एक दूसरे से चिपटी हुई नजर आई, लेकिन खून से लथपथ थी। खून से लथपथ लाश को देखकर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है और भीड़ जमा होने के बाद राहुल मीणा की पत्नी पर जब यह खबर पहुंचती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, उसकी नींद उड़ जाती है। अब गांववासी मिलकर गोविंदपुरा इलाके के पुलिस स्टेशन को फोन लगाते हैं और मौके पर ही पुलिस आती है। पुलिस दोनों सब लाश को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, लेकिन फौरन से जब पोस्टमार्टम पीएम रिपोर्ट की खबर आती है तो उसमें साफ साफ जाहिर हो जाता है इन दोनों के ऊपर पहले तो फेविकोल गोंद फेंकी गई, इन दोनों को एक चिपकन के रूप में चिपका दिया गया। उसके बाद उसी मौके का फायदा उठाकर इन दोनों को एक धारदार चीज से काटकर इनकी निर्मम हत्या कर दी। अब इस घटना का पता जब आसपास के जिले, आसपास के राज्यों में फैलता है या आसपास के इलाकों में फैलता है तो लोगों को विश्वास नहीं होता और कानो कान खबर भी नहीं होती कि क्या ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा हो चुका था। अब सोनू कुमार और राहुल मीणा दोनों इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। पत्नी राहुल मीणा की पत्नी काफी विलाप कर रही थी और रो रही थी। उसका जो तरस था वह लोगों से देखा नहीं जा रहा था। कहीं ना कहीं यह केस उलझा हुआ था। पुलिस इस केस की छानबीन करती है, लोगों से पूछताछ करती है, कई सीसीटीवी फुटेज कैमरे की निकालती है, लेकिन उसमें भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता। अब तमाम सबूतों के बाद, तमाम आंकड़े लगाने के बाद शक के तौर पर पुलिस अब तांत्रिक के पकड़ती है, क्योंकि लोगों ने
आसपास के लोगों ने और गांव के लोगों ने बताया कि राहुल मीणा और सोनू कुमार अक्सर तांत्रिक के पास ही देखा करते थे और वहीं पर देखे जाते थे। उसके बाद पुलिस मौके पर ही तांत्रिक के पास जाती है और तांत्रिक को उठाकर अपने पुलिस स्टेशन ले आती है। लेकिन पुलिस का जो थर्ड डिग्री देने का तरीका था, तांत्रिक को वह थर्ड डिग्री देती है, लेकिन थर्ड डिग्री देने के बाद तांत्रिक अपना पूरा जुर्म कबूल कर लेता है। वह बताता है कि मैंने अपनी समाज के तौर पे अपनी इज्जत बरकरार रखने के लिए मैंने इन दोनों की निर्मम हत्या कर दी, और इन दोनों की हत्या करने के बाद आज मुझे अफसोस है कि मैंने इनके साथ बहुत गलत किया, मुझे इस बात की सज़ा मिलनी चाहिए। पुलिस इस बात को नहीं मान रही थी। क्या कोई व्यक्ति कत्ल करने के बाद अगर इस तरीके का नाटक या इस तरीके का ढोंग मचाने लगे कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया, इसकी सज़ा तो मुझे मिलनी चाहिए, क्या वो कानून के हाथ से बच सकता है? नहीं बच सकता। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। अब लोगों को तांत्रिक से विश्वास उठ जाता है, जो कहीं ना कहीं लोगों की आस्था थी। लोगों के मन में तांत्रिक को लेकर या तांत्रिकों को लेकर या आसपास के भक्तों को लेकर या अन्य महाराजों को लेकर जो लोगों के मन में एक आस्था थी, उसका विश्वास उठ जाता है। ऐसी दर्दनाक हत्या होगी, ऐसी घटना को तो कोई तांत्रिक नहीं, कोई देवों को पूजने वाला नहीं, कोई हैवानी ऐसी घटना को अंजाम दे सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। अब मुझे जी दिया इजाज़त, लाता हूँ एक क्राइम की नई कहानी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने घर पर रहें और जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें। जय हिंद,